बिहार सिविल कोर्ट पीएन एस्पिरेंट्स टेस्ट नंबर 8 में आपका स्वागत है। लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 36। सबसे पहला प्रश्न है, बिलो द बेल्ट। किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा में जब बेईमानी किया जाए, इस बेईमानी को, अनफेयर ट्रीटमेंट को बिलो द बेल्ट कहते हैं। अनफेयर जिसे कहते हैं, किसी के साथ बेईमान होना, क्रूर एवं बेईमान। ये सी करेक्ट ऑप्शन चॉइस है। नेक्स्ट, select the option that expresses the given sentence in passive voice. The teacher सब्जेक्ट है, delivered verb है, लेक्चर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, और a group of students इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सामान्यतः क्या करते हैं, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना देते हैं, और ये फर्स्ट में है, V2 है, अतः पास्ट सिंपल में है, तो आ लेक्चर को आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। पास्ट है इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे और वर्ब V3 का प्रयोग करेंगे। अ लेक्चर वाज डिलीवर्ड बाय द टीचर। बाय का प्रयोग करेंगे, आप प्रेपोजिशन प्रयोग करते हैं एजेंट को दर्शाने के लिए, कर्ता को दर्शाने के लिए। ये आपका एजेंट हो गया है ना। और एक और सेकंड जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको लिख देते हैं। ए करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, इनोक्यूअस, इसका अर्थ होता है अहानिकर, और इसका समानार्थक खोजना है आपको, तो हार्मलेस हो जाएगा। अहानिकर इसका भी अर्थ होता है, ये हानिकारक है, ये हानिकारक है, ये लाभकारी है, नहीं होगा। नेक्स्ट, इसमें स्पेलिंग देखना है। आप जानते हैं ना, पैराशूट की स्पेलिंग में जो है ना CH का यूज होता है, S का प्रयोग नहीं करते हैं। त्रुटि इसमें है, बाकी सब शुद्ध है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है ना, आपने देखा। आइए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन इनडायरेक्ट स्पीच खोजना है। ये सेड जो है, सेड टोल्ड में चेंज हो जाता है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, द CEO said to his female personal assistant, you had better जो है, इससे एडवाइस का होता है, एडवाइस करता है, ये राय देता है। इसलिए आप यहाँ पे द CEO ने क्या किया, राय दिया। किसको दिया, ऑब्जेक्ट है, हिज फीमेल पर्सनल असिस्टेंट। क्या कहा, ये वर्ब है। एडवाइस के बाद टू इन्फिनिटिव आता है, टू फोकस ऑन हर ओन बिजनेस एंड कैरी आउट, यानी करना, हिज इंस्ट्रक्शन, उसके निर्देशों का पालन करना, सिंसियरली, गंभीरता पूर्वक, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से। सी करेक्ट आंसर चॉइस हो। नेक्स्ट, एक्यूमेन का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता, कुशलता, किसी कार्य को चालाकी से करते हैं तो क्या है, एक्यूमेन है। किसी कार्य को, इसका उल्टा विपरीत जो है स्टुपिडिटी है, तो ये करेक्ट आंसर चॉइस होगा। नेक्स्ट, फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेसेस, वह व्यक्ति जो
खुले स्थान से डरता है, ऐसे इस प्रकार के भय को एगोराफोबिया कहते हैं। बी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। कॉन्ग्रुअस होता है, अगर इन आप हटा देंगे तो इसका अर्थ होता है उपयुक्त, इनकॉन्ग्रुअस अनुपयुक्त, और ओके, तो इनकॉन्ग्रुअस जो है अनुपयुक्त है। एब्सर्ड सिनोनिम हो सकता है, उत्साहपूर्वक जो कार्य हो। नेक्स्ट, if no sooner did the staff switch on the electric cremation machine, जैसे ही कर्मचारी ने दाह संस्कार करने वाले मशीन को ऑन किया, वैसे ही क्या हुआ। ऐसे वाक्यों में आप जानते हैं नो सूनर के बाद देन की आवश्यकता पड़ती है, तो देन यहां से गायब है, अतः आप यहाँ पे एरर मान सकते हैं कि यहाँ पे देन यहाँ पे होना चाहिए, देन द डेड बॉडी। ओके, नेक्स्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट होता है ना, एक ही आवश्यकता पड़ती है, डी में एरर है। आई स्टोर मीन अ टी कप, बिना बात के जो हंगामा होता है उसे कहते हैं आई स्टोर मीन अ टी कप। इसको कह सकते हैं आप अननेसेसरी टेंशन कह सकते हैं, बी में एरर है, बिना बात का बवंडर जो खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्ना वाज कन्फर्ड, दिया गया। तो ऐसे में, ऐसे वाक्यों में ऑन का यूज होता है या अपॉन का यूज कर सकते हैं, अपॉन का यूज किया जाता है, अपॉन ए आंसर होगा। नेक्स्ट, क्लैंडस्टाइन का अर्थ होता है गुप्त रूप से, चुप चोरी, और जो जानकर किया जाता है वो नोन हो गया, उसका विपरीत है बी, आपको एंटोनिम खोजना है क्लैंडस्टाइन। और नेक्स्ट है जो दीवारों पे जो लिखा रहता है स्लोगन इत्यादि, उसको ग्राफिटी कहते हैं, ए आंसर होगा। ओके, और by the time the guest of honor reaches the auditorium of GR school, जब तक GR स्कूल में माननीय द गेस्ट ऑफ ऑनर, सम्मानित जो गेस्ट हैं पहुंचेंगे, तब तक शिक्षक a number of teachers will have welcomed him warmly, जैसे ही पहुंचेंगे उनका स्वागत किया जाएगा। अगर यहाँ पे आप LY लगा देते हैं तो ये विकल्प शुद्ध हो सकता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, see you in the next discussion. Until then, good night. Thank you,